सनस्क्रीन बात करें, सनस्क्रीन हर घर में नहीं पहुंची हुई है और ना ही लोगों को पता है कि सनस्क्रीन के फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको मैं नाम तोड़ते हैं। एसपीएफ सनस्क्रीन जेल, एक होती है क्रीम, एक होती है जेल। जेल जो होती है वो होती है वाटर बेस, और क्रीम होती है वो होती है मिल्क बेस या ऑयल बेस। तो मिल्क बेस नहीं है, ये जेल है। तो सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि वाटर बेस है, तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह, हमारे फेस पे किसी भी तरह का हैवीनेस नहीं रहने वाली है। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे बेसिक सी चीजें हैं। अब जो एसपीएफ सनस्क्रीन जेल है, अब इसके अंदर जो आपको एसपीएफ दिखता है वो क्या है? एसपीएफ है क्या? एसपीएफ होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। मतलब कि सन, सूरज प्रोटेक्शन, मतलब कि उससे प्रोटेक्ट करना, मतलब कि हमें उससे बचाना। फैक्टर आ जाते हैं कि आपकी स्किन के अंदर कौन सी चीजों की कमी है जो सनस्क्रीन पूरा करती है, और जिससे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर यूवी रेज नहीं जाते हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स में अलग अलग चीजें रहती हैं। फिर उसके बाद अगर आप ट्यूब की बोतल में देखो, मतलब जो ट्यूब पे देखोगे, नहीं तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आगे जाके वापस पीछे आऊंगा। SPF 50 प्लस, तो ये हो गया। फिर लिखा हुआ है PA+++। पी ए को इतना मत सोचना कि यहाँ पे क्या है। PA++++ क्या है? सिंपल सा इसको समझो कि ये रेटिंग है। और ये रेटिंग कोई 5 में से, कोई 10 में से, कोई 20 में से नहीं है। ये रेटिंग प्लस प्लस जितने लगे हों उतनी स्क्रीन, उतनी सनस्क्रीन बेहतर होती है। अब यहाँ पे अगर इस स्लाइड पे आप देखोगे UVA एंड UVB, अभी ये क्या है? और यूवी रेस तो हम सबने सुना है, स्कूल में भी सुनते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज करते हैं कि गंदी हार्मफुल रेज हमारे अंदर आ रही है, हार्मफुल रेज हमारे अंदर आ रही है। हार्मफुल रेज होती क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेस होती है, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती और हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा डैमेज होती हैं। तो उसके अंदर आती है, उस रेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूवीए, एक होता है यूवीबी। यूवीए जो होता है वो हमारी स्किन के बिल्कुल अंदर जाके काम करता है, बिल्कुल अंदर जाके डैमेज करता है। और यूवीबी होता है वो हमारे स्किन के ऊपर लेयर पे डैमेज करता है। तो जो हमारी सनस्क्रीन है, स्निस की सनस्क्रीन है, ये क्या करती है? ये दोनों तरह से हमें सेव करती है। ना हमारे अंदर जाने, मतलब यूवी ए को अंदर जाने देती है, ना यूवी बी को बाहर डैमेज करने देती है। तो इस बात का भी हमने खासकर ध्यान रखना है, इन दोनों बातों को ध्यान देना। ये बहुत कम सनस्क्रीन में आपको मिलता है। और फिर बात आती है कौन कितने एसपीएफ की सनस्क्रीन है, वो चीजें अलग अलग फैक्टर आ जाते हैं वहां पे। रिजल्ट्स की देखिए, अब भी क्या प्रॉब्लम होती है, जो मार्केट में जो सनस्क्रीन आती है उनकी जो, उनकी क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? सनबर्न होने लग जाता है उन्हें लगाने के बाद भी। टैनिंग बहुत ज्यादा होती है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, रिंकल्स, रेडनेस बहुत ज्यादा आती है चेहरे पे। ऐसी सब समस्या उन्हें फेस करने को यहाँ पे मिलती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि एसपीएफ सनस्क्रीन में कि डाला क्या होगा इसके अंदर? डाला हुआ है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डी ऑक्साइड ऑक्साइड। फिर उसके बाद बात करें इसके अंदर ये क्या करते हैं? जिंक और टाइटेनियम क्या करते हैं? ये मिनरल यूवी फिल्टर्स है, मतलब कि मिनरल्स एक तरह के पोर्शन है जो यूवी को फिल्टर करके हमारी स्किन के अंदर आने देते हैं। मतलब उसके अंदर जो डैमेज वाली चीज होती है वो बाहर निकाल देता है, बाकी सब अच्छी चीजें अंदर ले लेते हैं। विटामिन सी है, विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर रहती हैं, तो स्किन में जितनी भी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। हाइड्रोनिक एसिड हमने स्टार्टिंग से आपको बताया ही है। हाइड्रोनिक एसिड हमारे हाइड्रेशन को अच्छा करते हैं ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे और हम हेल्दी रह पाए। तो वहां पे हमारा काम करता है। उसके बाद नाइसिनामाइड हमारे बैरियर बनता है, मतलब कि पुलिस के पास वो बैरियर नहीं होते, बैरियर लगे होते येलो रंग के कि इस रोड को आई क्रॉस नहीं करना, सेम नाइसिनामाइड करता है कि वो क्या करता है? डैमेज नहीं होने देता स्किन को, मतलब हार्मफुल चीजों को अपने स्किन के अंदर नहीं आने देता, बैरियर का काम करता है, सिंपल समझे तो। फिर एलोवेरा ग्रीन टी ये रिपेयर करता है स्किन को और हमें स्मूथनिंग देने में मदद करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं रिजल्ट्स की उम्मीद क्या करेंगे। रिजल्ट्स की सिंपल सी उम्मीद रखेंगे। जब आप लगाते हो तो तुरंत आपको थोड़ा ग्लो दिखता है। फिर आपको नॉन ग्रीसी रहता है तो आपकी स्किन पे हेल्दी काम करता है। फिर उसके बाद वीक में बात करें जो 4 हफ्तों के अंदर आपको दिखेगा कि टैनिंग जो है वो खत्म हो जाती है, डार्क स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं। और बात करें 8 हफ्तों के अंदर आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और आपकी स्किन हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। फिर बात करते हैं सनस्क्रीन हमारी सबसे बेहतर क्यों है। SPF 50 है जो नॉर्मल मार्केट में कम देखने को मिलती है, रेटिंग बहुत अच्छी है, लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंस है।
वाटर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, आपके जो भी क्रीम लगाते हो, वो पानी से धुल जाती है नॉर्मली, बट ये पानी से नहीं धुलती हैं। जैसे हमारी वॉच होती है ना, कि वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ जिसको हम बोलते हैं, वो वाला हो गया। फिर हाइड्रेशन हो गया, प्रोटेक्शन करता है हमारी स्किन के लिए, डर्माटोलॉजिस्ट प्रूफ है। फिर उसके बात करें तो रिसर्च की बात करें, जर्नल ऑफ फोटो डर्माटोलॉजी ने बताया था 2014 के अंदर, जो सनस्क्रीन होती है, वो डैमेज को होने से 97% घटा, मतलब 100% अगर स्किन डैमेज हो रही है धूप से, तो सनस्क्रीन लगाने पे वो सिर्फ 2 से 3% के बीच में डैमेज होती है, मतलब इतना रेशो कम हो जाता है हमारा डैमेज होने से। फिर 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, सनस्क्रीन और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल दें तो हमारी पिगमेंटेशन के लिए भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन के साथ हमारी गंदगी भी बाहर निकालने में मदद करता है। फिर लगाना कैसे है देखिए, नॉर्मली जब आप घर से निकलते हो तो इसको लगाने का सिंपल सा तरीका है कि जब भी मार्केट में निकलते हो तो निकलने से 15-20 मिनट पहले लगा लीजिए, और हर 2 घंटे में इसको हमने यहाँ पे यूज करना है। फिर बात करते हैं, हमारा आता है सनस्क्रीन स्टिक का। अब इस बात को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सनस्क्रीन स्टिक और सनस्क्रीन जेल सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये जेल की फॉर्म में और वो स्टिक की फॉर्म में है। स्टिक का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मान के चलिए ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, ये स्टिक है, तो मतलब ये सनस्क्रीन स्टिक है। तो इसको क्या करना है, इसका क्या ढक्कन उतारा, फिर उसके अंदर ट्यूब निकाली हमने, तो हमने ऐसे-ऐसे लगा दिया। तो चाहे हाथों में लगाओ, कहीं भी लगाओ, वो होती है स्टिक। और क्रीम जेल आपको नॉर्मल पता ही है कि हम नॉर्मल हाथों में लेके इसको हम अच्छे से लगाते हैं, वो हो जाता है जेल। सिंपल, ये डिफरेंस रहता है दोनों में, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहता है। फिर फ़ायदे सेम हैं, चीज़ें सेम है, मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा तो वो है कुर्किडो ड्रॉप और कुर्किडो कैप्सूल, दोनों चीजें सेम है, बस एक कैप्सूल फॉर्म में है और एक उसके अंदर है। ग्लोई जूस है, ग्लोई जूस कैप्सूल भी है, ग्लोई जूस भी है और ग्लोई कैप्सूल भी है, तो दोनों चीजें सेम है, बस एक कैप्सूल फॉर्म है, एक जूस फॉर्म है, ये सेम है। जैसे अपना जेसी ऑयल और जेसी ऑयल टाइप तेल की फॉर्म में है और एक क्रीम की फॉर्म में, सेम ये चीज है, फर्क कुछ भी नहीं है, बस लगाने का तरीका अलग है और कुछ भी चेंज नहीं, तो इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ सीरम की बात करें, तो देखिए जहाँ-जहाँ हमारे स्किन डैमेज होती है, वैसे ही हमारे बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई साहब सूरज ज़्यादा सिर्फ चेहरे पे आके प्रकाश डालते हैं, वो पूरे बॉडी पे प्रकाश डालते हैं। अब हमारे हाथ-पाँव तो कवर हो जाते हैं कपड़ों से, पर हमारा जो सर है, हमारा जो चेहरा रहता है, वो कवर नहीं होता, और सबसे ज़्यादा धूप आती है हमारे सर पे, तो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है हमारे बाल, फिर उसका हेयर फॉल होने लगता है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, फॉलिक न्यूट्रिशन कम हो जाता है, पोषण अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता है, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, तो ऐसी प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी स्किन अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए हमने क्या करना है, अपना सिनिस्का हेयर ग्रोथ सीरम लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसके अंदर बायोटिन डाला गया है, जो बालों को स्ट्रेंथ देता है और रीग्रोथ होने में मदद करता है। रीग्रोथ मतलब कि आपकी बाल 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 जो होते हैं, वो फिर से ग्रोथ करने शुरू कर देते हैं। पेप्टाइड्स होते हैं इसके अंदर डाले गए, जो केराटिन को बूस्ट करते हैं। अब केराटिन क्या होता है? केराटिन सिंपल भाषा में समझे तो जैसे प्रोटीन होता है हमारा, सेम केराटिन होता है। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के लिए ज़रूरी है, तो केराटिन हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। डेंसिटी को मतलब कि डेंसिटी क्या होता है? बालों की अ, मतलब ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा घने ही दिखते हैं हमारे, वो वाला, उसको बोलते हैं डेंसिटी। फिर भृंगराज हो गया, तो हमारे फॉलिक जो होते हैं उनको रिवैल्यूराइज़ करने में मदद करता है, मतलब कि आपके फॉलिक को फिर से उनको पैदा होने में मदद करता है। सिंपल भाषा में बात करें तो कैफ़ीन डाला गया, कैफ़ीन आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ताकि बाल की जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुँच पाए। फिर उसके अंदर एलोवेरा डाला गया, नाइसिनामाइड डाला गया, तो बालों को स्मूथ करने में और प्लस आपकी जड़ों को स्मूथ करने में, स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। अब इसकी रिज़ल्ट की उम्मीद क्या करनी है, जब आप लगाओगे तो आपका जो स्कैल्प है, जो खोपड़ी है, वो नरिश होगी। 4 हफ्तों के अंदर आपका जो हेयर फॉल होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, और 8 से 12 हफ्तों के बीच में, मतलब 2 से 3 महीनों के बीच आपके बाल थोड़े मोटे होने शुरू हो जाएँगे और बालों की मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। अब मार्केट से बेहतर क्यों है? लाइट वेट है, फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग है। फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग मतलब कि जैसे ही आप लगाते हो तो तुरंत आपके बालों में जाके काम करना शुरू कर देता है। फिर इसका रिसर्च की बात करें तो 2015 में रिसर्च हुई थी कि बायोटिन जो होता है वो बालों को थिक करने में मदद करता है। 2014 में एक रिसर्च हुई थी, जो रेडिशंस होता है उसको रिड्यूस करता है, बालों को खत्म करने में कितना, 35%। फिर 2007 में रिसर्च हुई थी, जो कैफीन होती है वो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है।
अब इसको लगाना कैसे है? लगाने का सिंपल सा तरीका है दोस्तों, देखिए इसको हमने हाथों में नहीं लेके लगाना। जैसे तेल लगाते हैं ना, अक्सर लोग ऐसे डालेंगे फिर ऐसे लगा देंगे, कोई मतलब नहीं है, वेस्टेज है, जीरो वेस्टेज है, सॉरी जीरो है रिजल्ट, और वेस्टेज 100% रहेगा। ये जाना चाहिए आपकी जड़ों में। जड़ों में जाएगा कैसे? जैसे ड्रॉपर है, इसके अंदर ड्रॉपर लिया, बालों को ऐसे खोला, उसके अंदर 3-4 बूंदे डाली, खत्म काम। ऐसे हमने इसको लगाना है ना, और रात को लगाया, थोड़ी देर मसाज करी 5 मिनट, फिर उसको छोड़ दिया, और डेली यूज हमने ऐसे करना है। फिर आता है हमारा हाइड्रोनिक एसिड। हाइड्रोनिक एसिड क्या करता है? बात करें तो हाइड्रोनिक एसिड आपको मैंने बताया था, एच ए कल बहुत रिपीट हुआ था, तो वही चीज है। अब ये हाइड्रोनिक एसिड क्या है? ये आपकी स्किन के अंदर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को बना के रखने में बैरियर का काम करता है, और आपको ग्लो लेने में मदद करता है। डेली स्ट्रेस को खत्म करेगा। फिर उसके बाद बात करें, मॉइस्चर को, नमी को बना के रखता है, स्किन को खत्म, ड्राई स्किन को खत्म करने में मदद करता है, रेडनेस खत्म करने में मदद करता है, फाइन लाइंस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। एंटी एजिंग प्रोसेस इसके अंदर बहुत रहता है, कि मतलब कि आपकी स्किन बिल्कुल बच्चों जैसी दिखती है। फिर इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर एसिड डालेंगे, मतलब कि मल्टी लेयर जाके काम करेगा, ऊपर भी और अंदर भी, मतलब कि अंदर बिल्कुल स्किन के अंदर भी जाके काम करता है हमारा हाइड्रेशन। फिर बात करें इसका, नाइसिनामाइड डाला गया है, पैंथेनॉल डाला गया, बैरियर को रिपेयर करता है। सेरामाइड डाले गए हैं, लॉक करता है, वाटर को लॉक करने में मदद करता है। एलोवेरा और ग्रीन टी डाले गए, काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे एलोवेरा और ग्रीन टी। उसके बाद करें एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो इमीडिएटली हमारे स्किन पे क्या करेगा? ग्लो लेके आएगा। 4 हफ्तों में बात करें तो 4 हफ्तों में हमारे रिड्यूस करेगा रेडनेस को। 8 हफ्तों की बात करें तो पल्पनेस, मतलब कि ज्यादा जो सूजन होती है, रेडनेस, उसको खत्म करने में मदद करेगा, और हमारी स्किन बिल्कुल फेयर बनाएगा। फिर बात करते हैं हाइलोनिक एसिड क्यों जरूरी है। हमारा मल्टी लेयर है, तो वो मार्केट में बहुत कम मिलते हैं, और क्वालिटी डिपेंड करता है। लाइट वेट है, मेकअप फ्रेंडली, ये ध्यान रखना। बहुत कम ऐसे मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्चराइजर होते हैं जो मेकअप फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि उसको मेकअप के साथ भी यूज कर सकते हो। रिसर्च की बात करें तो 2016 में रिसर्च हुई थी, हाइड्रेशन जो एच ए होता है, हाइड्रोनिक एसिड, वो हाइड्रेशन को 60% तक कंट्रोल करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है अपने अंदर। फिर बात करें 2000 के अंदर रिसर्च हुई थी, 50% तक जो रेडनेस होती है वो कौन कम करता है? नाइसिनामाइड। फिर 2014 में रिसर्च हुई थी, जो सेरामाइड्स होते हैं वो ताकत देते हैं हमारे स्किन को, ताकि हमारी स्किन बीमारियों से, मतलब प्रॉब्लम से बच पाए। लगाने का सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगी। चेहरा धोना है, उंगली पे लिया, सभी चेहरे पे लगाया, फिर उसको मसाज करा, सुबह और शाम में 2 बार लगाना है। फिर बाद में एसपीएफ, मतलब कि हमारी सनस्क्रीन या जेल लगा लो, या फिर स्टिक लगा लो, जो चाहे आप वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश। हाइड्रेटिंग फेस वॉश क्या करता है, अगर बात करें, ये क्या करेगा दोस्तों? ये करता है हमारी स्किन पे फेस वॉश नॉर्मल, पता है, मतलब कि इस गंदगी को निकालता है। हमने ये समझा कि गंदगी को निकालने वाला होता है हमारा फेस वॉश, यही हमने बचपन से समझा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी चीजें मैटर करती है हमारे हमारे लिए, बहुत सी चीजों में क्या आ जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो बात करें सॉरी, तो डीप क्लीन करता है। डीप क्लीन करना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जो चीज, कभी कभार है ना, कुछ फेस वॉश से बाहर बाहर से गंदगी निकालते हैं, डीप क्लीन नहीं कर पाते हैं। डीप क्लीन जब नहीं होता है तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गंदगी हमारे सिर्फ चेहरे पे नहीं होती, वो अंदर तक जाती है गंदगी। जब अंदर तक जाती है तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां जैसी समस्या के लिए भी हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर ऑयल कंट्रोल करता है, टाइट टाइटनेस लेके आता है हमारी स्किन पे। फिर दूसरा हाइड्रे और डिहाइड्रेशन जो होती है हमारी, मतलब कि रूखापन होता है, उसको खत्म करने में मदद करता है। अगर बात करें इसमें डाला क्या है, इसके अंदर डाला गया हाइड्रोनिक एसिड, बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अभी हाइड्रोनिक एसिड सीरम जो हमारा मॉइस्चराइजर है, हाइड्रेशन को लो करके रखता है। फिर ग्लिसरीन की बात करें, ग्लिसरीन जो होता है वो आपके 24 घंटे आपके इस चेहरे पे मॉइस्चर बना के रखता है। एलोवेरा आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल होता है, पैंथेनॉल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। सेरामाइड्स आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं। अब इसको यूज करने का सिंपल सा क्या रिजल्ट आते हैं मार्केट में देखें तो हम इमीडिएटली ना, तुरंत आपको स्किन बिल्कुल साफ दिखेगी, ग्लो करने दिखेगी आपकी। 4 हफ्तों में देखें तो आपकी स्किन ग्लो के साथ स्मूथनेस आएगी। 8 हफ्तों में बात करें तो स्किन जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बैरियर अच्छे से रिपीट करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। फिर बात करें हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो है हमारा,
नॉन स्टैटिक क्लींजर है, फिर हाइड्रेटिंग अच्छे से करने के साथ-साथ ये डीप डाउन जाता है। डीप डाउन वाले फेस वॉश बहुत कम होते हैं, इस बात का ध्यान देना, ये मेन पॉइंट रहेगा इसके लिए। फिर रिसर्च की बात करें, ग्लिसरीन है जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रेशन को 24 घंटे तक लॉक करके रखता है। फिर 2008 में एक रिसर्च हुई थी, एलोवेरा जो होती है रेडनेस को कम करती है 35% तक। 2016 में एक रिसर्च हुई थी जो इंक्रीज करता है एचए हमारा हाइड्रेशन को 60% तक। लगाना सिंपल सा तरीका है दोस्तों, देखो पहले चेहरा हमने गीला कर देना है, पूरा पानी से गीला करा, 1 मिनट रखा, फिर उसके बाद हमने फेस वॉश लिया, पूरे चेहरे पे लगाया और अच्छे से मसाज करा, और उसको नॉर्मल या ल्यूकवार्म वाटर से, मतलब गुनगुने पानी, हल्का ही गुनगुने पानी से धो लो। और उसको ना, कुछ लोग देखा मैंने कि उसे रगड़ते हैं चेहरे को, भाई रगड़ना नहीं है। कभी भी चेहरा पोंछो उसको ऐसे-ऐसे, टॉवल को, मतलब कि ये टॉवल है मान के चलिए, ऐसे-ऐसे दबाना है, तो खत्म। ज़्यादा वो नहीं बनना हमने, मतलब कि रगड़ना नहीं है, चेहरा है, कोई दीवार नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, और सुबह-शाम इसको यूज़ करना जब चेहरा गंदा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे हम अच्छे से बैठ के। मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए हमारे